क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y माइनस 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है संगत है, ऑप्शन नंबर बी में असंगत है, ऑप्शन नंबर सी में आश्रित है, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो अब हम चेक करेंगे कि इस समीकरण जो है, दोनों समीकरण का जो हल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसका जो संगत असंगत कैसे निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि अनुपातों की तुलना करके हम निकाल सकते हैं। तो बता देते हैं साइड में कि अनुपातों की तुलना कैसे किया जाता है। तो देखिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2। ये ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, और जब बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, केवल एक हल होता है। इसका क्या होता है, केवल एक हल होगा, या तो इसको हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। और इसी को हम अवरोधी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवरोधी। और संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम संगत भी बोलेंगे। चलिए अब अगला है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर ये तीनों ही अनुपात बराबर हो जाए तो क्या करना है, इसका क्या होगा, तो ये आपको संपाती रेखाएं होगा। क्या होगा, संपाती रेखाएं। जब ये संपाती रेखाएं होगा तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये क्या हो जाएगा आपको, ये संगत होगा। क्या होगा, ये भी आपको संगत होगा। लेकिन इसमें अगला जो तीसरा अनुपात है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2। तो ये हो जाता है आपको समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं जब होगा तो ये ग्राफीय निरूपण हुआ समांतर रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, तो बीजगणितीय निरूपण में इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तो जब इसका कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। चलिए सबसे पहले अब हम बता दिए आपको कि अनुपातों की तुलना कैसे करना है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2। तो ये ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा, और बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा, और इसी को अवरोधी या संगत भी बोल सकते हैं इसको। तो अब देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। जब तीनों बराबर हो जाए ये संपाती रेखाएं होगा। ग्राफीय निरूपण में क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं। और अपरिमित रूप से इसका बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ये क्या होगा, संगत होगा। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2। तो ये ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं होगा, लेकिन इसका बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो अब इससे आप इसको चेक कीजिएगा। तो पहला समीकरण वाला को जो है रैखिक समीकरण को, इसको हम A1 मान लेंगे। A1 हो गया आपको 2, B1 हो जाएगा कितना, -3, और C1 हो जाएगा आपको कितना, 8। अब दूसरा समीकरण को A2 मानेंगे। A2 कितना हो गया, 4, B2 कितना हो जाएगा, -6, और C2 कितना हो जाएगा, 9। तो चलिए अब अनुपातों की तुलना करके देखते हैं। तो A1 बट्टा A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा 4। तो कहने का मतलब ये 1 बट्टा 2 हो गया। फिर B1 बट्टा B2 करेंगे, क्या हो जाएगा, -3 बट्टा -6। ये माइनस माइनस कट के 3 दूनी 6, तो ये भी 1 बट्टा 2। तो अब तीसरा निकाल लेना है। C1 बट्टा C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 9। कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो जब 2 गो बराबर हो, अभी लिखा है ना, तो जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। असंगत देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस py बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपको तुरंत बताएं समांतर क्या होगा। तो समांतर जब 2 गो बराबर होगा, मतलब तीसरा बराबर नहीं होगा। जब 2 अनुपात बराबर होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा,
बराबर नहीं होगा तो समांतर होगा। तो चलिए करते हैं, इसको दो को पहले बराबर कर लेते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर करेंगे B1 बट्टा B2। अब देखिए A1 कितना हो गया आपको 4, A2 कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण का 2 लीजिए बराबर, B1 कितना हो जाएगा P, उसके बाद B2 कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण का 9 लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए कितना हो जाएगा 9 चौके 36 2P, मतलब 2 को P से गुना करेंगे 2P, 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। तो इसीलिए P बराबर हो जाएगा 36 बट्टा 2, तो 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। आपका आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण, इसका कौन सा हल होगा। करना क्या है, सिर्फ अनुपातों की तुलना करके चेक कर लेना है कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए अनुपात की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A1 बट्टा A2 करेंगे। तो अभी आपको बताया ना A1 B1 C1 क्या होता है। पहला समीकरण का पहला A1, दूसरा B1, तीसरा C1, और दूसरा समीकरण का पहला वाला क्या लिखना है A2, दूसरा वाला का क्या लिखना है B2, तीसरा वाला का क्या लिखना है C2। पहला वाला में 1 1 1 और दूसरा वाला समीकरण का 2 2, मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो चलिए करते हैं इसका तुलना। तो A1 कितना हो जाएगा आपको 2, A2 कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, तो ये 1 बट्टा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए B1 बट्टा B2 करेंगे, B1 कितना है -3, कितना है -3 बट्टा उसके बाद -6, तो ये भी कट के कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2। उसके बाद C1 बट्टा C2 करेंगे तो 5 बट्टा 7। देखिए ये 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2, कहने का मतलब A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2, लेकिन C1 बट्टा C2 कितना हो गया 5 बट्टा 7, ये बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं होगा, बताए ना A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2, तो क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो, तो अब यहाँ पे x y का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल तरीका है, इसका कोई क्रिया आपको नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम समीकरण के जगह में x y का मान बैठा के देखेंगे कि क्या बराबर जितना है उतना ही दोनों का मान बैठाने पे आया है। अगर आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार चेक करके। सपोज कीजिए x के बराबर 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कितना से करना है 3 से, तो 4 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ माइनस कीजिए 2 है 2, y की जगह में कितना है 0 है, तो इसको 0 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 0, तो 12 में 0 घटेगा 12, क्या इसके बराबर हो गया। तो चलिए एगो तो मिल गया। अब दूसरा समीकरण भी चेक कर लेते हैं क्या उसका भी मान बराबर आता है। अगर उसका भी मान में बराबर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 तो 4 है। अब x की जगह में कितना रखना है 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, माइनस है तो -5, y की जगह में कितना है 0 है, तो इसको 0 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 0, और 16 में 0 घटेगा 0, क्या बराबर में 16 है। तो अब बताइए इसमें x y का मान रखने पे 12 आ गया, और फिर इसमें भी x y का मान रखने पर कितना आ गया 16 आया। तो दोनों समीकरण में बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया सही, क्योंकि x का मान 4 होगा, y का मान 0 होगा, और कोनो अन्य दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मान रखेंगे तो ये बराबर में आएगा ही नहीं। अगर इस पे मान रखने पर 12 नहीं आएगा और इस पे मान रखने पर 16 ये सब में नहीं आएगा, जो कि ये आ गया है, तो आपका आंसर यही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। अच्छा एक बात बताइए, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये x प्लस b बराबर 0। तो जब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है तो इसका चर मान में घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो एक देखिए ये नंबर बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं।
कहने का मतलब है कि ये दो तो समीकरण है, लेकिन के का मान अब बताइए कि के का ऐसा कौन सा मान होगा जो ये संपाती होगा। तो अनुपातों की तुलना कर लेंगे। तो देखिए अनुपात की तुलना कैसे करेंगे, तो A1 बट्टा A2 करेंगे, बराबर पहले कर लेंगे हम B1 बट्टा B2। अब देखिए A1 कितना है, यहाँ आगे में कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा A2 कितना है 3 है, बराबर B1 कितना है 2 है, B2 कितना है देखिए K है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, K को 1 से गुना करेंगे, K होगा 3 दूनी 6। तो K के किस मान के लिए आपको ये समीकरण संपाती होगा, K के मान कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल कब होता है, तो जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2। तो चलिए चेक करते हैं, A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A1 हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 और A2 कितना है 3, बराबर नहीं लिखना है। अब देखिए B1 कितना है, B1 यहाँ पे -2 है और B2 कितना है यहाँ पे K है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो K बराबर नहीं होगा, 3 दूनी 6 -6। अब देखिए ये ऑप्शन में है कहीं K बराबर नहीं है -6, कहाँ पे है K बराबर नहीं है -6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। जब संगत होगा तो उनका रेखाएं क्या होगा, समांतर असंगत के लिए है, हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं भी संगत नहीं होता है और हमेशा संपाती रेखाएं भी संगत नहीं होता है, लेकिन प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं क्या होता है ये संगत होता है। तो आपको यही होता, क्योंकि देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं भी संगत होता है, संपाती रेखाएं भी क्या होता है संगत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान देखना है। सेम देखिए यहाँ पे जो आपको हम क्वेश्चन बताए हैं, कितना नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन, सेम इसी तरह यहाँ भी हम ऑप्शन के साथ इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए a के जगह में 1 रखते हैं, तो 2 1 का 2 हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 2 कितना हो गया 8। चलिए 8 तो आ गया, फिर इसको चेक कर लेते हैं, 3 1 का 3 हो जाएगा, क्योंकि a के जगह हम कितना किसको रखेंगे 1 को, 3 1 का 3 और 4 दूनी 8, 8 में से कितना घट जाएगा 3 घटेगा, तो कहने का मतलब ये आपका सही हो गया। ये मान अगर इसमें रखते हैं तो 8 आ जाता है, क्यों देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 2 गुना 1 करेंगे प्लस 3 गुना कितना करेंगे b के जगह में कितना है 2, तो यहाँ पे देखिए 2 1 का 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया यार बस 8 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। उसी तरह इसमें भी मान रखेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। हम देखना है तो इसको भी बनाने के लिए वही करेंगे, अनुपातों की तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे क्या करेंगे, देखिए तुलना करने के लिए फिर से A1 बट्टा A2 करना है, B1 बट्टा B2। देखिए A1 बट्टा A2 बराबर करेंगे B1 बट्टा B2। अब यहाँ पे देखिए A1 कितना है 1, सबसे पहले अलग अलग करके देखिए, अलग अलग करके देख लेते हैं, एक साथ नहीं करना है। A1 बट्टा A2 पहले निकाल लीजिए, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपको -3, फिर B1 बट्टा B2 करके देखिए कितना हो जाएगा 2 बट्टा -6 है, तो 3 दूनी 6, तो ये कहने का मतलब -1 बट्टा 3, ये दोनों तो बराबर आ गया। अब करना है C1 बट्टा C2, तो C कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद 1। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर नहीं है, 2 को बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपको कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अभी तुरंत आपको बताए हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, बीजगणित के निरूपण में कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जितना भी बताए हैं आपके बिहार बोर्ड 2026 में जो होने वाले एग्जाम है उनके दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये 100% मेरा गारंटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके और एग्जाम अपना बेहतर दे सके। हेलो।